सभी श्रद्धालु भक्तों को एवं श्रद्धामयी मात्र शक्तियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, आज मैं बाबा तुलसीदास जी की लिखी चौपाई जो श्री रामचरितमानस में लिखी है कि स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति, चाहे देवता हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, ऋषि हो, मुनि हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, बगैर स्वार्थ के कोई भी किसी का भी कोई काम निस्वार्थ नहीं करता, बिना स्वार्थ के नहीं करता। अगर इस दुनिया में कोई स्वार्थ रहित है तो वो मां है। मां निस्वार्थ अपने बच्चे से प्रेम करती है। मनुष्यों की कोई कोई मां तो कभी कभी स्वार्थी बन भी जाती है, लेकिन यदि मां के स्वार्थ और परमार्थ को देखें तो आप चिड़िया के बच्चे को देख लीजिए। चिड़िया के बच्चा चिड़िया का होता है, वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना लाकर चुंगाती है। वो ये नहीं सोचती कि बच्चा बड़ा होकर मुझे दाना ला कर देगा, मुझे खिलाएगा। उसे कोई स्वार्थ नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे का भरण पोषण करती है। एक गाय को देख लीजिए, अपने बछड़े को दूध पिलाती है। उसे यह स्वार्थ नहीं होता कि यही बछड़ा बड़ा होकर बैल बनेगा और ये जमीन को जोतेगा, उसमें से जो अन्न उपजेगा उसे मैं खाऊंगी। यह स्वार्थ उस मां के अंदर नहीं होता। तो मां निस्वार्थ होती है, मां के अंदर स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, निस्वार्थ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है और अपने भी प्राण देकर अपने बच्चे की सुरक्षा करती है। मां ऐसी होती है। भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाया मित्रों, तो हर बच्चे के पास उसने एक मां बनाकर छोड़ दिया। उसने कहा, देखो मैं इस रूप में तुम्हारे साथ रह रहा हूं। एक दृष्टांत आपको बताएं। एक गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था। एक बार शिष्य 3 दिन देर से गुरुजी के पास जाता। गुरुजी ने पूछा, बेटे 3 दिन तक कहां थे? लड़के ने कहा, महाराज मेरी मंगनी हुई है, उसी मंगनी में रुक गया। तो गुरुजी ने कहा, बेटे आज तुम हमसे चले गए। बच्चा कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद उसका विवाह हुआ, 6 दिन रुक कर जाता है। गुरुजी ने पूछा, बेटे 6 दिन तक कहां थे? लड़के ने कहा, मेरा विवाह हो गया महाराज। गुरुजी ने बताया, बेटे आज तुम अपने मां बाप से चले गए। कुछ दिन बाद उसके पुत्र पैदा हुआ तो बरही तक रुक कर जाता है। गुरुजी ने पूछा, बेटे 12 दिन तक कहां थे? लड़के ने कहा, मेरे पुत्र पैदा हुआ महाराज। तो गुरुजी ने कहा, तुम अपने आप से चले गए। लड़के ने कहा, महाराज जिस दिन मेरा कोई शुभ काम हुआ है आपने उल्टी बात कही, आखिर इसका क्या कारण है? गुरुजी ने बताया, बेटे जिस दिन तुम्हारी मंगनी हुई थी उस दिन तुम्हारा प्रेम हमसे उठ गया था, अन्यथा तुम प्रतिदिन मेरे पास आते थे। जिस दिन मंगनी होती उसी दिन ना आते, बाकी 2 दिन रुकने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन जब तुम्हारा प्रेम ही हमसे उठ गया तो हमारे पास आओगे किस लिए? दूसरी बात मैंने जो तुम्हें बताई थी, तो तुलसीदास जी ने अपने छंद में साफ लिखा है कि सुतमा नहीं मात पिता तबलों, अबलानन दीख नहीं जबलों, और ससुरारी पियारी लगी जब तेरी कुरूप कुटुंब भय तब ते। इस कलयुग में बेटा मां बाप को तभी तक मानता है जब तक अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखता, और जिस दिन अपनी पत्नी का चेहरा देख लेता है उसे अपने मां बाप और अपना परिवार शत्रु के परिवार के समान, शत्रु के मां बाप के तरह नजर आता है, दिखाई पड़ता है। ससुराल के जो सास ससुर होते हैं वह अपने मां बाप नजर आते हैं, उनमें अपना मां बाप दिखाई पड़ता है। बंधुओं 75% बच्चे इस तरह से हैं, लेकिन 25% इस तरह से हैं जो दोनों कुल की मर्यादा का पालन करते हैं।
यदि ये हमारे माँ बाप हैं तो हमारी पत्नी के माँ बाप भी हमारे माँ बाप की तरह ही हैं। उनका भी हमें उसी तरह से आदर सत्कार करना चाहिए। उनको भी हमें गाली गलौज नहीं करनी चाहिए मित्रों। तो बेटे मैंने तुम्हें इसलिए बताया था तुम अपने माँ बाप से चले गए। लड़के ने कहा जिस दिन पुत्र पैदा हुआ महाराज उस दिन गुरुजी ने कहा 2 पैसे की चीज जो तुम लेकर बाहर खा लिया करते थे बेटे, अब वो भी नहीं खा पाओगे। सोचोगे बेटे को दे देंगे, वो खा लेगा, उसका पेट भर जाएगा, हम बाद में खा लेंगे, तो बाद का बाद रह जाएगा, फिर कभी नहीं खा पाओगे। बच्चे ने कहा मेरे माँ बाप और मेरी पत्नी मुझसे हद से अधिक प्रेम करते हैं महाराज। गुरुजी ने कहा जाओ तुम प्राणायाम करके लेट जाना, मैं तुम्हें आकर दिखा दूंगा कौन कितना प्रेम करता है। लड़का आया, प्राणायाम करके लेट गया। तो प्राणायाम श्वास की एक ऐसी प्रक्रिया है कि श्वास को चढ़ा लिया जाए तो मनुष्य मृतक तुल्य हो जाता है। घर वाले समझ गए भैया चल बसे, तमाम वैद्य हकीम आने लगे, कोई काम नहीं आया तो गुरुजी आए। गुरुजी तो समझ ही रहे थे कि लड़का मरा नहीं है तो प्राणायाम करके लेटा हुआ है। उसके माँ बाप उसकी पत्नी को वहां पर उपस्थित देखा, गांव के और लोग भी वहां एकत्र हो गए थे। लेकिन परिवार वालों से पूछा कि इस बच्चे को सबसे अधिक प्रेम कौन करता है। मां ने कहा मेरे भी प्राण लेकर आप इसे जीवित कर सकते हैं तो जीवित कर दीजिए महाराज। बाप का नंबर आया तो बाप ने भी वही जवाब दिया, और पत्नी का नंबर आया तो पत्नी ने कहा जब यही नहीं रहे तो हम रहकर क्या करेंगे, इसलिए मेरे भी प्राण लेकर आप इन्हें जीवित कर सकते हैं तो जीवित कर दीजिए। गुरुजी ने कटोरे में थोड़ा सा दूध रखा, उसमें फूंक कर झूठी राख डाल दी, और डालने के बाद इसकी मां को बुलवाया और कहा बेटे इस दूध को पी जाओ।